चले करते हैं शुरुआत यहां पर दिल्ली प्राइम की। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है। ये साइबर क्रिमिनल्स आजकल आपके बैंक अकाउंट पर नजरें गड़ाकर बैठे हैं। ये साइबर क्रिमिनल एटीएम कार्ड की वेरिफिकेशन या पासवर्ड चेंज करने के नाम पर लोगों को कॉल करते हैं। कॉल कर कर उनका नाम, पता, जन्म और जन्म तिथि और दूसरे डिटेल्स पूछते हैं और ये जानकारी न देने पर उनका एटीएम ब्लॉक करने तक की धमकी दी जाती है। क्या आपको भी मिल रही हैं धमकियां आपका एटीएम ब्लॉक करने की? क्या आपसे भी मांगी जा रही है आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स? सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आजकल कुछ ऐसे ही फोन कॉल्स लोगों को आ रही हैं जिसमें आपके बैंक खाते का आधार या केवाईसी अपडेट करने के बहाने आपके अकाउंट की जानकारी मांगी जा रही है और ऐसा ना करने पर आपके अकाउंट या एटीएम को हैक करने की धमकी तक दी जा रही है। हाल ही में दिल्ली के करोड़बाग के रहने वाले सतीश के साथ ऐसा ही हुआ। सतीश के परिवार में पिछली 19 तारीख को शादी। उस वक्त उसके पास किसी शातिर का फ्रॉड फोन कॉल आया कि उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना आधार नंबर के साथ केवाईसी बैंक में अपडेट नहीं कराया था। सतीश डर गया कि अगर शादी के मौके पर उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो कैश के बिना काफी दिक्कत होगी। उसने फोन पर ही अपने कार्ड डिटेल्स और आधार नंबर दे दिए और शादी में मशगूल हो गया। मगर उस दौरान उसके खाते से ई कॉमर्स साइट के जरिए पूरे 1 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एसबीआई बैंक से बॉम्बे की ब्रांच से बोल रहा हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देंगे अगर आपने हमें अपने आधार कार्ड की जानकारी ठीक से नहीं प्रोवाइड कराई गई है। तो मैंने अपना आधार कार्ड उनको नंबर दे दिया लिंक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा अभी आपको एक मैसेज आएगा ताकि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक ना हो, आप उसे इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने उसी प्रकार अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक ना हो इस कारण से मैंने उन्हें वो मैसेज उस नंबर पर फॉरवर्ड किया। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पिन नंबर मुझे बता दीजिए। मैंने वो पिन नंबर उनको दिया तो उसके बाद में मेरे खाते से ट्रांजैक्शन शुरू हो गई नेट बैंकिंग ऑनलाइन के थ्रू। जो भी 18 तारीख को मेरे खाते से 50,000 रुपये निकले हैं। सेम प्रोसीजर 19 तारीख को हुआ क्योंकि मैं अपने एटीएम कार्ड ब्लॉक होने की वजह से उनको पासवर्ड दिया, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी पेटीएम थ्रू हुई है। जी हाँ, आजकल कुछ ऐसे ही कॉल्स लोगों को परेशान कर रही है। अब सुनिए एक और ताजा मामला। ये है प्रिया, मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी सतर्कता ने ही इन्हें बचा लिया। हुआ यूं कि इनके पास भी बिल्कुल ऐसा ही कॉल आया, नंबर भी वैसा ही। अब क्योंकि प्रिया इस तरह की फर्जी कॉल्स के बारे में पहले से जानते थे, तो उन्होंने बड़े ही चतुराई से इस मामले को हैंडल किया और तुरंत इस कॉल को रिकॉर्ड पर लगा दिया। तो आइए सुनाते हैं आपको ये कॉल, ध्यान से सुनिएगा। कार्ड जो आप चला रहे हैं सर, बैंक का सर कार्ड ब्लॉक कर दी गई है। आज के डेट से सर कार्ड चालू रखना चाहते हैं सर आप? क्यों ब्लॉक कर दी गई, रीजन बताएंगे? सर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुआ जिसके कारण कार्ड आपका ब्लॉक किया गया। सर आधार कार्ड में जो आधार संख्या होती है ना सर 12 अंकों की, वो नंबर हमारे सिस्टम से मैच कराना पड़ेगा। और सर एटीएम कार्ड में जो 16 अंक की जो नंबर होती है वो नंबर, दोनों नंबर को मैच करके आपके कार्ड को अभी एक्टिवेट किया जाएगा। आपके मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा एक्टिवेशन का। सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर मुंबई बेलापुर से बोल रहा हूँ, राकेश कुमार शर्मा। अच्छा, राकेश कुमार शर्मा। ये जो आप फ्रॉड कॉलिंग कर रहे हो ना, आपने किसको कॉल करी आपको पता नहीं है? कौन बोल रहे हैं आप? वो पत्रकार बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। ओके सर, क्या करेंगे? अब बात करिए। ठीक है, अरे बात तो करिए। हाँ बोलिए सर। क्यों ये फ्रॉड कॉलिंग क्यों कर रहे हो? सर काम नहीं मिलने से क्या जाएगा सर? क्या कहते हैं अभी देश में इतना जोर सर बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है। कुछ करने का तो पैसे नहीं मिल रहा। जहाँ भी नौकरी का अप्लाई करता हूँ वहाँ पर तो खाली डिमांड चल रहा है, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, और उतना पैसा है नहीं। पढ़ लिख करके बेकार बैठा हूँ, क्या करूँगा सर? सुना आपने, इन लोगों को किसी का भी डर नहीं,
ना पुलिस का ना पकड़े जाने का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाश कितने बेखौफ हैं कि उन्हें किसी का डर ही नहीं। आइए फिर सुनते हैं, जब प्रियम ने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो क्या कहा इन खौफजदा लोगों ने। सतीश नाम के एक बंदे का तुम्ही ने 1 लाख रुपया विड्रॉ कराया। क्या सर? कल मैं एक न्यूज बना रहा था, दिल्ली में सतीश नाम का एक बंदा है, उसका पैसा तुम्ही ने विड्रॉ किया है 1 लाख। कौन चीज? सतीश नाम का एक बंदा है, उसके पास भी ऐसे ही कॉल आया था, आधार नंबर मांगा था, बोला था जी। केवाईसी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा। उसने दिया अपने जी। अकाउंट, एसबीआई का अकाउंट था, ठीक है। अच्छा। फिर उसके अकाउंट जी। से 1 लाख रुपया विड्रॉ हुआ, तुम्ही ने किया था। नहीं नहीं, बहुत बहुत आदमी करता है सर, बहुत आदमी करता है, इस लाइन में बहुत आदमी है। मैंने बहुत कम से कम आपका कम से कम 30 से 40 हजार लड़का है इस लाइन में। तो तुमने मुझको भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम पकड़ गए। जी 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 जी, आप जब पत्रकार निकले तो सर आपसे और क्या बात करना है, आपसे तो क्लियर बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये ठीक है चीजें सर। बंद कर दो, तुम्हारे इस काम से ना तुमको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और दिल्ली पुलिस बहुत लेकिन क्या कायदे से करूं सर? ढूंढ रही है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि कल जो क्या सर? कांड, दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा अग्रसर है इस चीज में। कल जो कांड हुआ है उसके बाद से मामला बहुत हाईलाइट हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती है इस मामले में सर, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं हमें। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है? कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जितना सिम कार्ड है सब फर्जी सिम कार्ड है। देखिए, कॉल मेरे पास ये आई थी, मैं मॉर्निंग में जैसे सो रहा था तो मेरे पास कॉल आई। ट्रू कॉलर मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें लिख के आ गया था फेक बैंक। तो मैं थोड़ा सजग हो गया था, मैं थोड़ा अलर्ट हो गया था कि ये कोई फेक कॉल है। तो पहले की जैसे उधर से बंदे ने बोला कि मैं आप सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपके एटीएम कार्ड का नंबर और आधार नंबर चाहिए। मैं ऑलरेडी अलर्ट हो गया था और मैंने इस खबर को पढ़ भी रखा था कि दिल्ली में सतीश नाम के बंदे के साथ एक फ्रॉड हो चुका है। तो मैंने उससे और ज़्यादा बात करी, मैंने उससे और ज़्यादा चीज़ें निकलवाने की कोशिश करी। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, मेरे एटीएम में क्या फ़ॉल्ट है। तो उसने कहा कि आपका एटीएम बंद हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपना आधार नंबर और एटीएम नंबर मुझको नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझको पूरी डिटेल दो। फिर उससे और मैंने उसको अपनी बातों में उलझाया और चीज़ें उससे निकलवाने की कोशिश की। फिर उसने आगे, जब मैंने उसको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताया तो उसने इस चीज़ को कबूला कि हम लोग ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के कारण ये जो बेरोज़गारी फैली हुई है और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ 5 से 10 लाख घूस मांगी जाती है। और पूरे इंडिया में ऐसे 30 से 40 हज़ार लड़के हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, फेक कॉल कर रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट से इल्लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इसे हमारे सिस्टम का फेलियर कहें या इन बदमाशों की गुंडाई कि इन्हें ना कानून का डर है और ना किसी और का। अब सवाल ये कि ऐसे में जनता जाए कहां? एक तरफ सरकार का कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जोर तो दूसरी तरफ बढ़ता साइबर क्राइम। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं।